एडिशन रिएक्शन। आज हम लोग एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके तीसरा प्रोडक्ट मिलके अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सेम ये वैसी तरह का एडिशन है जैसा हम लोग सम्स में करते हैं, ऐड करते हैं, सेम वही चीज़ ये एडिशन रिएक्शन में होता है कि दो या दो से अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके अगर प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरह, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन उस तरह के ही कंपाउंड्स में हो पाता है जहाँ पर कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इस रिएक्शन के दौरान मल्टीपल बॉन्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब भी मल्टीपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई जरूर एक प्रेजेंट रहेगा और उसके साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन में मल्टीपल बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी कि जो ये हमारा एडिशन रिएक्शन है उसी तरह के केवल और केवल उसी तरह के मॉलिक्यूल में हो सकता है जहाँ पर कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये जो है लिमिटेड है उस तरह के कंपाउंड्स में जहाँ पर कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यानी कि ये कहाँ हो सकता है? अल्कीन में हो सकता है, अल्काइन में हो सकता है, या उस तरह के सारे कंपाउंड्स में हो सकता है जहाँ पे अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है। ये एडिशन रिएक्शन जो है जस्ट अपोजिट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। एडिशन में कुछ जुटता है, एलिमिनेशन में क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट कि जो भी कंपाउंड है उससे कुछ अगर ग्रुप या मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, कुछ निकल रहा हो और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एलिमिनेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वहाँ पे जरूर मल्टीपल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन में डिस्ट्रॉय होता है क्या? मल्टीपल बॉन्ड। मान लीजिए हमने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया अल्कीन का। अल्कीन जिसके पास क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली हेल्ड होता है। तो कोई भी अगर रिएजेंट अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा? सबसे पहले ब्रेक करेगा और सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली हेल्ड होता है। ये क्या कराता है? ये कार्बन के बीच में यहाँ पे पाई क्लाउड बनाता है, अप साइड्स में भी और डाउन साइड में भी। तो ये एक तरह से, और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लूजली हेल्ड है। तो ये वर्क करता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह कि कोई भी यहाँ पर रिएजेंट आके इससे इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो ये आके यहाँ पे अटैक ले सकता है और एडिशन प्रोडक्ट ये दे सकता है। क्या होगा? यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड ये ब्रेक कर जाता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा एडिशन रिएक्शन है वो काफ़ी तरह का होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा था और उसमें एग्जाम्पल्स लेके हम लोगों ने किया था। तो वहाँ से मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से लें या चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके आप देख सकते हैं और वहाँ से उसको देखिएगा। फिर से मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो बना हुआ है। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अगर एडिशन हो जिस रिएक्शन में, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या करता है? रिएजेंट होता है जो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। वजह क्या है? चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और उस जगह पर जाएगा और रिएक्शन होगा। वैसे ही अगर हम अल्कीन का ही एग्जाम्पल लेके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो कह सकते हैं कि अगर हमने एक अल्कीन लिया, वहाँ पे एक रिएजेंट लिया, तो जब भी रिएजेंट होगा तो वो न्यूट्रल होगा। तो एक पार्ट अगर इलेक्ट्रोफिलिक है तो दूसरा पार्ट वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जरूर रहेगा ताकि पूरा का पूरा जो हमने कंपाउंड लिया है वो न्यूट्रल हो। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है
उस पर प्लस चार्ज दिखाया जा रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। दूसरा पार्ट जो Y माइनस हम दे रहे हैं वो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है न्यूक्लियस लविंग हो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा और इसके अक्रॉस कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड उसके अक्रॉस ये E और Y जुड़ जाएगा और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक E के साथ एक Y के साथ। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किस तरह से होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट हो और ये किस तरह से एक्ट करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये हम लोगों ने बात किया था अभी, कैसे वर्क करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। हम लोग क्या करते हैं, एरो को उसी तरफ मूव करते हैं जिस साइड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। तो यहाँ से इसका पाई क्लाउड हो जो होगा कार्बन कार्बन पे वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल को, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। ये काफ़ी स्लो होता है, इसीलिए इसे हम लोग RDS कहते हैं। RDS का मतलब ऐसा स्टेप जिस पे कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता हो। सॉरी, ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, काफ़ी स्लो है। तो अगर हम लोग बात करें कि अब रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है इस रिएक्शन का, तो किस पे कर रहा है, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेट जो है ये डिपेंड कर रहा है हमारे अल्कीन पे, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन, एंड इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे। जब भी इस तरह का एडिशन रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, अल्कीन के पे भी और इलेक्ट्रोफाइल पे भी, और इस पे हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे। अल्कीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल इस दोनों कार्बन के बीच में आ जा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के साथ ये मिलके एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है वो क्या करता है, वो रिजोनेंस करता है और डिफरेंट हाइब्रिड बनाता है। ये काफ़ी जो है ये काफ़ी स्टेबल होता है। ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है, अब इस पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होगा रिएजेंट का वो आके अपने क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, आके अटैक करेगा। जस्ट बैक साइड से, जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है उसके जस्ट बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ये एक फास्ट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक पाई बॉन्ड जो यहाँ था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या संभावना है कि 2 तरह का कार्बोकैटायन बन सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 तरह का कार्बोकैटायन बन सकता है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक करे और इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ ऐड हो तो इस पे कार्बन पे अगर ये बॉन्ड ब्रेक करे और ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ अटैच हो तो जो प्लस चार्ज होगा इस कार्बन पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा रिएजेंट का वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। या फिर हो सकता है कि ये बॉन्ड ना ब्रेक करे, ये इलेक्ट्रोफाइल अगर इस कार्बन के साथ जाए तो क्या होगा कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे आके अटैक करेगा और यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा कि जस्ट इलेक्ट्रोफाइल जिस साइड में है उससे अपोजिट साइड से आके ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, यानी कि हमें हर हाल में ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलेगा। अब इसमें दौरान क्या हुआ, जो हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा, अगर उसको हम लोग और एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या हुआ, पहले स्टेप में एक पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो था अल्कीन का अपने इलेक्ट्रॉन को रीएजेंट के वैकेंट ऑर्बिटल में देता है,
जिससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा जो स्टेप था वही पहला स्टेप जो था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी था, और दूसरा जो स्टेप था उसमें क्या हो रहा है कि जो साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा था उसके साथ आके न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो था रिएजेंट का ऐड हो रहा था और हमें एक ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा था। इस ट्रांस प्रोडक्ट का बनना ही बताता है कि जो हमारा इंटरमीडिएट है वो साइक्लिक है, इसी से पता चलता है। अब ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट है वो क्या है, वो रिजोनेंस करता है और रिजोनेंस हाइब्रिड बनाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबिलिटी इस साइक्लिक इंटरमीडिएट की काफ़ी ज़्यादा होती है और इस दौरान कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसा हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये 1 नंबर हो, ये 1 हो और ये 2 हो, तो क्या हो सकता है कि किसी केस में ये इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाए। उस केस में क्या होगा कि कार्बन नंबर 2 पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यह होगा, या फिर अगर इलेक्ट्रोफाइल 2 नंबर वाले कार्बन पे अटैक हो जाए तो 1 वाले पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, या फिर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इस तरह का भी रिजोनेंस हो सकता है, नो बॉन्ड रिजोनेंस जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह का भी एक रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। तो काफ़ी स्टेबल हम देख रहे हैं कि 3-3 स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी काफ़ी स्टेबल यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है। चूँकि इस दौरान हम देख रहे हैं कि कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है, तो अगर कहीं पर भी कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा हो तो वही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसके लिए अगर रीअरेंजमेंट करना पड़े, ज़्यादा स्टेबल अगर ये अरेंजमेंट करके ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा हो तो वही कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि किसी भी रिएक्शन में, इसी रिएक्शन में नहीं, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वहाँ पे हर समय रीअरेंजमेंट की संभावना होगी और रीअरेंजमेंट करके ज़्यादा स्टेबल वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा। जब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही बनेगा और वही आगे रिएक्ट करके हमें फाइनल प्रोडक्ट देगा। और ये रिएक्शन जो है, जो हम लोगों ने देखा, उसमें चूंकि ट्रांस प्रोडक्ट ही बन रहा था तो एक तरह से ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है और रेजियो सेलेक्टिव भी है कि 2 तरह के आइसोमर्स बन सकते हैं लेकिन सिंगल एक ही तरह का आइसोमर बन रहा है। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, ये एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी है। हम लोगों ने देखा था कि रेजियो सेलेक्टिविटी क्या है, कैसे कन्फॉर्मर्स हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ के पर जाके आप रेजियो सेलेक्टिविटी वाला वीडियो को देखिए तो और ज़्यादा से आपको समझ में आएगा। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था जो आरडीएस स्टेप था उसमें अल्कीन भी प्रेजेंट था और इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट था, यानी कि जिस तरह का इलेक्ट्रोफाइल रहेगा और जिस तरह का अल्कीन रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन चूँकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो उस तरह से रेट भी वेरी करेगा। अगर हमारे पास उस तरह का अल्कीन हो जो कि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। इलेक्ट्रोफाइल जितना अच्छा रहेगा वहाँ पर उतना ही अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट एडिशन होगा। अल्कीन के केस में क्या होता है कि अल्कीन पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो तो वो क्या करते हैं, या तो प्लस आर इफेक्ट से या प्लस एच इफेक्ट से या प्लस आई इफेक्ट के थ्रू अल्कीन पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उसको उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, जिसकी वजह से जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिस अल्कीन पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच रहेगा वो वहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिस अल्कीन पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का वो क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन देगा। जैसे कि इस केस में देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जो हैं 4 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ज़्यादा ये क्या करेंगे, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। उसी तरह से ये सेकेंड केस में यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है 1 एंड 2, तो क्या होगा, ये जो है ये इसके अपेक्षा में कम एडिशन का रेट देगा, स्लो होगा। और यहाँ पे देखिए एक ही चूंकि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये सबसे कम देगा। अगर सिंपल कोई अल्काइल ग्रुप हो तो उस केस में क्या होगा, और ज़्यादा अल्कीन हो, अगर सिंपल अल्कीन हो जहाँ पर कि कोई सब्स्टिट्यूशन ही ना हो तो वो सबसे स्लो रिएक्शन देगा।
और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो अल्कीन के केस में, तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने अभी बात किया था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, तो वो कार्बोकैटायन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, जिसकी वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, जिससे रिएक्शन फास्ट होगा। अगर सेम इसका अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अल्कीन पे लगे हुए हों तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि अगर NO2 है या फिर साइनाइड ग्रुप है या फिर हेलोजन है, तो उस केस में क्या होता है कि ये लोग जो इसके बाद ये अगर अटैच हो चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, तो ये क्या होगा, कार्बोकैटायन खुद ही जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, अगर उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का पुश हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अपनी तरफ अगर पुल करने लगे तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाएगी, तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो कम हो जाएगा, एडिशन कम स्लो हो जाएगा। इसमें क्या क्या इफेक्ट लगेगा, जैसे वहाँ पर प्लस आर इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, माइनस आर इफेक्ट लगेगा, माइनस एच इफेक्ट लगेगा या माइनस आई इफेक्ट लगेगा, जिसके चलते ये जो ग्रुप है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों ने उस क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने किया था, सेम उसी तरह का है। एक अल्कीन है जिसपे अलग अलग तरह से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए पहला वाले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 4 मिथाइल ग्रुप अगर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 अल्फा कार्बन हो गए, और 4 अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कितने हाइड्रोजन हो गए, सब पे 3 है, तो टोटल मिला के यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो हो गया 12, जिसकी वजह से ये रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में काफ़ी ज़्यादा होगा। वैसे ही ये इसमें क्या है कि 3 इसमें लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यानी कि 3 अल्फा कार्बन एंड 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या, हर एक पे 3 हाइड्रोजन है, तो सब टोटल मिला के 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, जिसकी वजह से ये भी इसके अपेक्षा में कम देगा, फर्स्ट वाले की अपेक्षा में कम देगा, लेकिन और सब में चूंकि 2 ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा इन सभी से ये ज़्यादा देगा। अब ये लास्ट वाला जो 3 है, इन तीनों में क्या है कि 2 ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और सब में अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन सबके केस में 3 यानी कि 6 हो जा रहा है। लेकिन चूंकि ट्रांस अल्कीन जो होता है वो सिस अल्कीन से काफ़ी स्टेबल होता है, तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो रिएक्शन भी अगर देगा तो स्लो देगा। तो सिस और ट्रांस में अगर हम कंपेयर करें तो सिस जो होगा उसके लिए रिएक्शन फास्ट होगा ट्रांस के अपेक्षा पे। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है वो अगर यूनिडायरेक्शनल इसी डायरेक्शन में दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो, ये जो रिएक्शन देगा उसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा और रिएक्शन ये फास्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, उसमें एक में NH2 ग्रुप ऐड है और एक में OH ग्रुप ऐड है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। NH2 के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। NH2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस साइड में मूव करा के रिजोनेंस कर सकता है, इस साइड में मूव करके रिजोनेंस कर सकता है। यहाँ ऑक्सीजन भी सेम वही काम करेगा, इस साइड में मूव करा के अपने ऑक्सीजन को रिजोनेंस करेगा, और रिजोनेंस अगर हो रहा है तो प्लस आर इफेक्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, लेकिन उसको प्रायोरिटी में हम लोग हाई रखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इजीली रिलीज कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो रिजोनेंस भी अगर करेगा तो ये फास्ट करेगा और जो ऑक्सीजन रहेगा वो स्लो करेगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ये NH2 ग्रुप अटैच है वो एडिशन रिएक्शन ज़्यादा फास्ट देगा इस ग्रुप के, OH ग्रुप से। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास 3 साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें एक में ऑक्सीजन है और उसके कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड है, उसके कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड है। अगर कंजुगेशन में है तो यानी कि यहाँ पर रिजोनेंस होने की संभावना है, और ऑक्सीजन के पास चूंकि लोन पेयर है तो ये इस तरह से रिजोनेंस कर सकता है।
लेकिन वैसे ही नाइट्रोजन जो है, इस दूसरे कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या कर सकता है, रिजोनेंस कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन से ये फास्ट यहाँ पर रिजोनेंस होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा। ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इस वजह से। लेकिन इस केस में क्या है, डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर रिजोनेंस तो होगा नहीं, और माइनस आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के कारण लगेगा, जिसके कारण इसे यहाँ पे जो रिएक्शन, ये जो सबसे स्लो अपना एडिशन प्रोडक्ट देगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन वाला कंपाउंड रहेगा और फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन के वाला कंपाउंड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉर्किनफ रूल के बारे में जानेंगे। थैंक यू।